सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें हमने प्रश्नावली 13.2 पढ़ ली। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, या इसको बोलते हैं वज्र गुणनफल। तो ये क्या होता है देख लीजिए। तो टॉपिक अपना दो सदिशों का सदिश या वज्र गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, सदिश गुणन या वज्र गुणन। अब देखिए गुणनफल कैसे होगा दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था दो सदिशों का अदिश गुणन और सदिश गुणन। अदिश गुणन हमने पढ़ लिया कि दो सदिशों का अदिश गुणन वापस क्या प्राप्त होता है, आपको एक अदिश राशि प्राप्त होती है। लेकिन दो सदिशों का जब आप सदिश गुणनफल करोगे तो वापस आपको एक सदिश ही प्राप्त होगा। आपको क्या प्राप्त होगा? सदिश प्राप्त होगा। यानी दो सदिशों का जब आप सदिश गुणनफल करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपको क्या प्राप्त होगा? एक सदिश प्राप्त होगा। आगे बात में, अब सदिश प्राप्त होगा तो उस सदिश में क्या होना चाहिए? उसका परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए। आगे बात समझ में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दो सदिशों का जब सदिश गुणन करेंगे तो जो सदिश प्राप्त होगा उसका परिमाण क्या होगा और उसकी दिशा क्या होगी। आगे बात समझ में। तो देखिए, तो यदि ए तथा बी कोई दो सदिश है के मध्य कोण थीटा, क्या हो? कोण थीटा। और ये थीटा क्या होगा? 0 और पाई के बीच में थीटा हो तो सदिश ए तथा सदिश बी का सदिश गुणनफल, यानी कि ए और बी का सदिश गुणनफल एक ऐसा सदिश होगा, क्योंकि वापस सदिश आएगा, एक ऐसा सदिश होगा जिसका परिमाण क्या होगा? सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण इंटू साइन थीटा। ये क्या आ गया? परिमाण। अब देखिए दिशा क्या होगी? तथा दिशा सदिश ए तथा सदिश बी के तल के लंबवत इस प्रकार होगी कि सदिश ए सदिश बी तथा ये जो सदिश हमें प्राप्त होगा जब हम ए और बी का सदिश गुणनफल करेंगे, सदिश ए बी तथा सदिश दक्षिण हस्त पेच तंत्र के अनुरूप होगी। अब देखिए ये जो सारी चीजें हैं इनको हम ज्यामितीय रूप से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये दो सदिश है, ओ ए, ये मान लीजिए सदिश है आपका ए, ओ बी, ये आपका सदिश है मान लीजिए बी। आगे बात समझें, हम क्या ले रहे हैं? हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी। हाँ, इनका जो सदिश गुणन है उसको हम ए और बी के मध्य में क्रॉस का चिन्ह लगा के व्यक्त करते हैं। आगे बात समझ। तो ये किसके बराबर होगा? सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण इंटू साइन थीटा, ये तो परिमाण आ गया, इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है, और ये राशि क्या है? इसके परिमाण को व्यक्त कर रही है, और एन कैप क्या है? इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो परिमाण इंटू एन कैप यानी दिशा को व्यक्त कर रहे हैं, यानी ये मात्रक सदिश है। किसके तल में? ए और बी के तल के लंबवत मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश इंटू परिमाण क्या होता है? एक सदिश होता है, यानी ए क्रॉस बी भी क्या होगा? सदिश होगा। अब देखिए इसकी जो दिशा है हम कैसे लेंगे। देखिए ए क्रॉस बी हम क्या निकाल रहे हैं? ए क्रॉस बी। मान लीजिए मध्य में एंगल क्या है? थीटा। ए क्रॉस बी यानी ए से बी की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं हम। आगे बात में, तो दक्षिण हस्त यानी कि आपका ये वाला हाथ आपको रखना है। आगे बात में देखिए, ए से बी की तरफ जा रहे हैं हम। किस तरफ जा रहे हैं? ए क्रॉस बी ले रहे हैं। ए क्रॉस बी ले रहे हैं यानी ए से बी की तरफ। तो आपको ये हाथ इस प्रकार रखना है। देखिए अंगुलियां किसको व्यक्त कर रही है कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं, अंगुलियां ए से बी की तरफ, ये वाला पेज।
तो इसकी दिशा, आगे बात समझ में, तो ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी, ये इस तरफ जा रहा है तो इसकी दिशा अंगूठे की तरफ होगी, यानी कि बाहर की तरफ, इस तरफ। आगे बात समझ में, यानी ये ए और बी, मान लीजिए बोर्ड क्या है, तल है आपका, ठीक है, इस बोर्ड में ए और बी है। आगे बात में, तो ए क्रॉस बी भी एक सदिश ही होगा, एक सदिश ही होगा जिसकी दिशा क्या होगी, ए और बी के तल के लंबवत, इस प्रकार ऊपर की तरफ होगी, किसकी, ए क्रॉस बी की। अब यहां पे ध्यान रखना, अदिश गुणन में हमने पढ़ा था ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लेकिन सदिश गुणनफल में ऐसा नहीं होगा, वो मैं आपको भी बता दूंगा कि इसमें क्या होगा। तो देखिए दिशा कैसे लेनी है आपको, ए क्रॉस बी, हम ले रहे हैं ए क्रॉस बी, आगे बात समझ, यानी ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो आपको दक्षिण हाथ इस प्रकार रखना है। ये देखिए इस प्रकार घुमाया आपने कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए यहां से अंगूठा किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो यहां पे जो सदिश प्राप्त होगा ए क्रॉस बी, इसकी दिशा किस तरफ होगी, ए और बी के तल के लंबवत, ए और बी के तल के लंबवत। तो यहां पे जो एन कैप है वो क्या है, ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश। आगे बात सुने, तो आपको मान लीजिए ये आ गया, ये क्या, एन कैप। एन कैप क्या है, ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश है। आगे बात सुन, ये देखिए ए और बी के तल के लंबवत इस प्रकार है, क्योंकि ये 2D है तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार बना नहीं सकते, तो इसको हमने इस प्रकार लिख दिया। तो ए और बी के तल के लंबवत इस तरफ बाहर की तरफ आ गया, क्लियर है। तो ये एन कैप तो क्या हो गया, इसका तल के लंबवत इकाई सदिश हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए क्रॉस बी, तो हमने कहा ए क्रॉस बी भी क्या है, एक सदिश है। परिमाण क्या होगा, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा, ये हो गया परिमाण। और ये एन कैप किसको व्यक्त कर रहा है, दिशा को, यानी कि ये क्या है, तल के लंबवत इकाई सदिश है, क्लियर। तो परिमाण इंटू मात्रक सदिश, आप कोई भी सदिश ए को किस प्रकार लिखते हो, ए इंटू ए कैप। ए क्या है, इसका परिमाण, ए कैप क्या है, इसकी दिशा को व्यक्त करता है। आगे बात सुनो, यानी कि ए कैप क्या, मात्रक सदिश है। तो यहाँ पे एन कैप क्या है, मात्रक सदिश, और ये हो गया परिमाण। तो परिमाण इंटू मात्रक सदिश, ये बन गया आपका सदिश ए क्रॉस बी। तो ये होता है सदिश ए क्रॉस बी। आगे बात समझ में, देखिए अब बात करते हैं, जैसे अगर बी क्रॉस ए लोगे, आप क्या लोगे, बी क्रॉस ए, तो वही दक्षिण हाथ नियम से हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो आप हाथ को इस प्रकार बना लीजिए, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, तो अंगूठा किस तरफ है, विपरीत दिशा में। तो बी क्रॉस ए क्या होगा, यानी कि बी क्रॉस ए भी एक सदिश होगा, जिसका परिमाण क्या होगा, यही होगा, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा। लेकिन दिशा क्या होगी, अब तल के अंदर की तरफ, दिशा क्या होगी, तल के अंदर की तरफ, क्योंकि हम इस प्रकार दक्षिण हाथ से लेंगे तो ये इस प्रकार घूम रहा है बी से ए की तरफ, तो अंगूठा किस तरफ है, अंदर की तरफ। तो ए क्रॉस बी तल के इस तरफ है और बी क्रॉस ए तल के उस तरफ जाएगा, तो उस दिशा में मात्रक सदिश, तो फिर क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए क्रॉस बी। आगे बात सुने, क्योंकि आप इस तरफ जो भी लेंगे ऊपर की तरफ तो एन कैप हो गया, तो नीचे की तरफ, अब देखिए नीचे की तरफ क्या होगा, अब देख लीजिए, क्योंकि रेखा तो यही रहेगी, इसकी दिशा ऊपर की तरफ है और तो नीचे की तरफ उसकी दिशा विपरीत होगी, तो क्या हो जाएगा, केवल चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, विपरीत सदिश हो जाएंगे। आगे बात समझ, तो बी क्रॉस ए किसके बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस बी का ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिए। ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस ए क्या होगा, नीचे की तरफ। केवल फर्क क्या है, दिशा का फर्क है, केवल फर्क क्या है, दिशा का फर्क है। ए क्रॉस बी की दिशा ऊपर की तरफ है और बी क्रॉस ए की दिशा नीचे की तरफ है, तो विपरीत सदिश हो गए, ए की रेखा पर है, केवल क्या हो गए, विपरीत सदिश हो गए, तो केवल आप चिन्ह परिवर्तित करके भी निकाल सकते हो। तो माइनस ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ये बी क्रॉस ए है। तो इसका नियम, दक्षिण हाथ का नियम समझ गए आप। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे आप, घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरफ चल रहे हो आप, ऐसे आगे बात सुनिए, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हो, तो यहां पे देखिए किस प्रकार घूम रहा है, ये इस प्रकार घूम रहा है। आगे बात समझ में, इस प्रकार घूम रहा है, क्लियर। तो मान लीजिए एक सदिश ये है आपका ए, एक सदिश ये है आपका बी, आप ए क्रॉस बी ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ए क्रॉस बी, यानी कि ऐसे घूम रहे हो। आगे बात सुने, तो आप इस हाथ को ऐसे घुमा दीजिए, आगे बात सुने, तो दिशा किस तरफ होगी, अंगूठे की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ। आगे बात सुने, जैसे ही आप ले रहे हो बी क्रॉस ए इस तरफ, तो ये क्या हो रहा है, घड़ी की दिशा की तरफ चल रहा है। अब ऐसे ले रहे हो तो आपको घुमाना कैसे, ऐसे ही घुमाना,
ये दक्षिण हाथ से यानी कि दायां हाथ से आपको ऐसे तो ऐसे घुमाओगे तो देख लीजिए ये घूम रहा है ऐसे, तो दिशा किस तरफ है, अंदर की तरफ, यानी तल के अंदर की तरफ। आगे बात सुने, ये होता है दक्षिण हस्त पेचतंत्र नियम। आगे बात सुने, तो दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होगा वापिस एक सदिश ही प्राप्त होगा, यानी कि ए और बी कोई दो सदिश है तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल वापिस एक सदिश ही प्राप्त होगा, जिसका परिमाण क्या होगा, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा, ये हो गया परिमाण। और दिशा क्या होगी, ए और बी के तल के लंबवत, और दिशा आप किस प्रकार लोगे, दक्षिण हाथ के नियम से। आगे बात समझ में, तो उसकी वो दिशा आप एन कैप मान लीजिए। आगे बात समझ, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां पे ये परिमाण को व्यक्त कर रहा है और एन कैप इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है। अब चूंकि दोनों सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वापस एक सदिश ही प्राप्त होगा, तो कोई भी सदिश प्राप्त होगा तो उस सदिश में परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए। तो ये ए क्रॉस बी जो आएगा वो वापस क्या आएगा, एक सदिश ही आएगा। यानी कि यहां से आप ए क्रॉस बी बराबर क्या लिख दोगे, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। आगे बात समझ में, साइन थीटा इंटू एन कैप, यहाँ पे परिमाण भी है और दिशा भी है, यानी कि ए क्रॉस बी वापिस क्या आएगा, एक सदिश ही आएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब ध्यान से देखना, तो ये ए क्रॉस बी हमने निकाल दिया, तो ए क्रॉस बी का परिमाण क्या होगा, तो ए क्रॉस बी का परिमाण अभी हमने निकाला, ये रहा ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा, ये क्या आएगा, ए क्रॉस बी का परिमाण अभी हमने देखा। यहां पे आप यहां से भी निकाल सकते हो, ए क्रॉस बी बराबर क्या है, देखिए ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, यह है ए क्रॉस बी। तो सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण क्या होगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप का परिमाण, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या है, यही तो सदिश है। अब ये तो ए बी साइन थीटा, ये तो क्या अदिश राशि है, तो ये तो बाहर आ गई, अंदर एन कैप का परिमाण, और एन कैप क्या है, मात्रक सदिश है, इसका परिमाण क्या होगा, 1 होगा। मात्रक सदिश का परिमाण हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा। आगे बात सुने, तो ए क्रॉस बी सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण क्या होगा, ए बी साइन थीटा। तो यहां से आप एंगल निकाल सकते हो, तो यहां से साइन थीटा बराबर क्या होगा, ए क्रॉस बी का परिमाण बट्टा ए क्या है, सदिश ए का परिमाण, और बी क्या है, सदिश बी का परिमाण। आगे बात में, तो साइन थीटा यानी कि दो सदिशों के मध्य का एंगल आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी सदिश है, उसका परिमाण बटा ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। अब बात करते हैं कि दो सदिश है ए और बी, दो सदिश है ए और बी, इन दोनों सदिशों के तल के लंबवत इकाई सदिश आप कैसे ज्ञात करोगे, दोनों सदिशों के तल के लंबवत इकाई सदिश, तो आपको पता है ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा एन कैप। आगे बात है, यहां पे ये एन कैप क्या है, ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश है, तो एन कैप आप यहां से निकाल सकते हो। एन कैप बराबर क्या होगा, ए क्रॉस बी बट्टा ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा, तो यहां से एन कैप बराबर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी बट्टा, अब ये वाली राशि क्या है, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा, ए का परिमाण ए, बी का परिमाण बी, साइन थीटा, ये चीज क्या है, ये रही यहां पे ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या है, ए क्रॉस बी का परिमाण, ए क्रॉस बी का परिमाण। तो आप दो सदिश यानी कि दो सदिश दे रखे हैं ए और बी, तो इनके तल के लंबवत आप इकाई सदिश एन कैप कैसे निकालोगे, एन कैप क्या होगा, दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट बट्टा क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण, ये आ गया आपके पास में एन कैप निकालने का सूत्र। यानी कि दो सदिश दे रखे हैं ए और बी, इनके तल के लंबवत आप निकाल सकते हो क्या, मात्रक सदिश एन कैप। आगे बात समझ में, तो ये आ गई, तो ये होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल। अब चूंकि जब जो रिजल्ट आता है वो वापस क्या आता है, रिजल्ट जो आता है वापस एक सदिश से आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए,
अब सदिश गुणनफल को हम व्यक्त कैसे करते हैं? a और b का सदिश गुणनफल, तो हम a और b के मध्य क्रॉस लगवाते हैं। क्या लगाते हैं? क्रॉस लगा के व्यक्त करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वज्र गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। वज्र गुणन को चाहे क्रॉस प्रोडक्ट, हिंदी में वज्र गुणन, इंग्लिश में क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल वापिस एक सदिश ही प्राप्त होता है जिसका परिमाण a का परिमाण इंटू b का परिमाण इंटू साइन थीटा और इसकी दिशा a और b के तल के लंबवत। और इस प्रकार लेंगे दिशा कौन से? दक्षिण हस्त पेशतंत्र नियम से। आगे बात समझ में? दक्षिण हस्त पेशतंत्र नियम समझ में आ गया। a से b ले रहे हैं तो तल के ऊपर की तरफ, b से a ले रहे हैं तो तल के अंदर। आगे बात समझ में? तो ये होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। जैसे हमने अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या की थी वैसे हम करेंगे सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। आगे बात सुन। अब ज्यामितीय व्याख्या हम कैसे करेंगे? मान लेते हैं कोई दो सदिश है, माना a तथा b कोई दो असमांतर है ना, असमांतर तथा अशून्य। अशून्य का मतलब क्या हो गया? इनका परिमाण शून्य नहीं होना चाहिए। अशून्य सदिश है। आगे बात सुन। तो सदिश गुणनफल की परिभाषा से तथा इनके मध्य एंगल भी देख ले, तथा इनके मध्य थीटा कोण है। आगे बात सुन। तो सदिश गुणनफल की परिभाषा से a क्रॉस b बराबर क्या होगा? a का परिमाण इंटू b का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। आगे बात सुन। अब एन कैप क्या है? जहाँ एन कैप a तथा b के तल के लंबवत क्या है? इकाई सदिश है। अब देखिए, अब ये तल के लंबवत किस पर? क्योंकि हम गुणन किस तरफ ले रहे हैं? a से b की तरफ। चूंकि गुणन a से सदिश a से b की तरफ हो रहा है, अतः ये जो एन कैप होगा वो तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। क्या होगा? तल के लंबवत ऊपर की ओर। हम क्या ले रहे हैं? a क्रॉस b ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? a क्रॉस b, यानी कि a से b की तरफ, यानी कि ये है आपका सदिश ओ ए। ये क्या है आपका सदिश? a। और ये मान लीजिए आपका सदिश है ओ बी। ये आपका सदिश क्या है? b। आगे बात सुन। तो ये जो एंगल है मध्य, वो एंगल क्या है? थीटा। क्या एंगल? थीटा। अब हम क्या ले रहे हैं? a क्रॉस b। हमें a क्रॉस b यानी कि सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या है। दो सदिश a और b है, इनका सदिश गुणनफल a क्रॉस b है। इसकी ज्यामितीय व्याख्या करने की वास्तव में ये a क्रॉस b होता क्या है? आगे बात सुन। तो हम a से b की तरफ ले रहे हैं। आगे बात सुन। a से b तो दक्षिण हाथ के नियम से। आगे बात सुन। तो a और b के तल के लंबवत जो इकाई सदिश होगा n कैप, वो क्या होगा? इस प्रकार होगा। आगे बात सुन। इधर क्या है? n कैप। इधर क्या है? एन कैप। एन कैप क्या है? ए और बी के तल के लंबवत ऊपर की तरफ क्या है? मात्रक सदिश है। आगे बात समझ। अब देखिए ध्यान से, तो ध्यान से देखना यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी, ये जो सदिश है ए क्रॉस बी, इसका मापांक क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ए का मापांक बी का मापांक इंटू साइन थीटा। आगे बात, ए क्रॉस बी का मापांक क्या होगा? यही तो है मापांक, इसका परिमाण। ये तो क्या है? दिशा को व्यक्त कर रहा है। जब मापांक लेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा। आगे बात सुन। तो अब ध्यान से देखना, तो ये ए क्रॉस बी का जो मापांक है, परिमाण है, क्या होगा? सदिश ए का मापांक।
सदिश ए कौन सा है? ओ ए। सदिश ए कौन सा है? ओ ए। ओ ए सदिश क्या है? सदिश ए। तो इसका परिमाण यानी कि यहां से यहां की लेंथ क्या है? ये ओ ए का परिमाण यानी कि सदिश ए का परिमाण क्या होगा? ओ ए। ओ ए क्या है? यहां से ये लेंथ है तो क्या है? इसका परिमाण है। आगे बात सुने तो सदिश ए का परिमाण यानी कि ओ ए इंटू सदिश बी का परिमाण यानी कि ओ बी इंटू साइन थीटा। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1। आगे बात सुन, अब ये जो चीज़ आई है ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन थीटा, ये क्या है? तो ये चीज़ समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ओ ए और ओ बी को आसन भुजाएं लेके अब हम एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। आगे बात सुन, इसको दे दीजिए बिंदु सी। आगे बात सुन, तो यहां से ए सी किसके बराबर होगा? ओ बी के बराबर होगा। और बी सी भी किसके बराबर होगा? ओ ए के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। अब आप ऐसा कीजिए, बी को ओ से ए से मिला दीजिए, बी को ए से मिला दीजिए। आगे बात सुन, अब ध्यान से देखना, समांतर चतुर्भुज, ये समीकरण 1 दे दिया, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी, समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बताइए। समांतर चतुर्भुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए यहां पे हमने बी को ए से मिलाया, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज के अंदर जब विकर्ण होता है वो उस समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल को बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है, यानी कि ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि अगर मैं कहूं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो 2 गुना होगा किसका? ओ ए बी का, यानी त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल का। तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सत्य है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू दुगुना इंटू त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। आगे बात सुने, समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 2 इंटू त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब आप त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा? तो ये 2 इंटू, हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा ही क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये वाला सूत्र आपको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहां पे अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इस सूत्र से। तो 1/2 आधार मान लीजिए ये रहा आपका ओ ए, आधार तो आ गया। अब ऊंचाई क्या है इसकी? तो ऊंचाई आपको पता है, कैसे निकालोगे आप? यानी ऊंचाई यानी कि बी से आप यहां पे लंब डालते हो, ये वाली ऊंचाई आपको निकालनी है। आगे बात सुन, तो ध्यान से देखना, ये हमने लंब डाल दिया, इसको मान लीजिए बिंदु दे दिया आपने एम, यानी कि आपको बी एम ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार आपका दे रखा है ओ ए और ऊंचाई यानी कि बी एम। बी एम आप कैसे ज्ञात करोगे? तो देखिए बी एम क्या है? ये एंगल तो आपको पता है, दोनों के मध्य एंगल ओ ए और ओ बी के मध्य एंगल क्या है? थीटा। आगे बात सुन, तो ध्यान से देखना, ये बी एम क्या है? लंब, और ये ओ एम क्या है? आधार, और ये ओ बी क्या है? कर्ण। क्या है? कर्ण। तो आपको बी एम ज्ञात करना ना, ऊंचाई बी एम जो कि क्या है? त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? अब देखिए आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में लंब बटा कर्ण यानी कि बी एम क्या है? लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है? ओ बी बराबर लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहां से बी एम जो ऊंचाई है वो क्या आएगी? ओ बी इंटू साइन थीटा। ये बी एम आपकी ऊंचाई आ गई। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू आधार क्या है? ओ ए इंटू ऊंचाई, ये अभी हमने निकाली, क्या है? ओ बी साइन थीटा। आगे ना बात समझ में? तो ध्यान से देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं अब। तो 2 इंटू त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार ओ ए इंटू ऊंचाई क्या है? ओ बी साइन थीटा। तो यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है? ओ ए इंटू ओ बी इंटू
साइन थीटा, इसको दे दीजिए समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 व 2 से आप क्या देख रहे हो कि समीकरण 1 यानी कि a क्रॉस b का जो परिमाण है वो किसके बराबर है, OA OB साइन थीटा। और समीकरण 2 से आप देख रहे हो समांतर चतुर्भुज OACB का क्षेत्रफल भी क्या है, OA OB इंटू साइन थीटा। इसका मतलब यानी कि ये जो a क्रॉस b का परिमाण, तो यहां पे इसको मिटा देते हैं। अतः a क्रॉस b का परिमाण किसके बराबर आता है, उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल जिसकी आसन भुजाएं सदिश A तथा सदिश B से निरूपित है के बराबर होता है। यानी कि जो सदिश A क्रॉस B है इसका जो परिमाण है, सदिश A क्रॉस B का जो परिमाण है वह उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है जिसकी आसन भुजाएं सदिश A और सदिश B से निरूपित होती है। यानी कि सदिश A और सदिश B ये कोई दो सदिश है, इनको आप आसन भुजाएं लेके एक समांतर चतुर्भुज बनाते हो, तो उस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो A क्रॉस B के मापांक के बराबर होता है। यानी कि वास्तव में जो सदिश A क्रॉस B है, वास्तव में जो सदिश A क्रॉस B है ये वास्तव में क्या है, समांतर चतुर्भुज OACB के सदिश क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी कि A क्रॉस B का जो परिमाण होगा, A क्रॉस B सदिश का ये जो परिमाण होगा वो समांतर चतुर्भुज OACB के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि सदिश A यानी OA सदिश है जो कि A से निरूपित है और OB सदिश है जो कि B से निरूपित है, इन दोनों सदिशों का आप आसन भुजाएं लेके जो समांतर चतुर्भुज का निर्माण करोगे उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता सदिश A क्रॉस B का परिमाण। आगे बात समझ में, तो तथा यह सदिश गुणनफल, यह सदिश गुणनफल समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल कहलाता है। आगे बात में, यानी कि समांतर चतुर्भुज OACB का क्षेत्रफल ये जो सदिश है आपका A क्रॉस B इसके मापांक के बराबर होगा। यानी सदिश A क्रॉस B का जो मापांक होगा वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा जिसकी आसन भुजाएं A और B से निरूपित होगी। और ये जो सदिश है A क्रॉस B यानी A सदिश से आपको दे रखा है, B सदिश आपको दे रखा है, तो A और B का जो सदिश गुणनफल है A क्रॉस B ये भी एक सदिश ही होगा। ये जो सदिश गुणनफल है वो समांतर चतुर्भुज कौन सा, OACB यानी कि A और B को आसन भुजाएं लेकर बनने वाला समांतर चतुर्भुज, उस समांतर चतुर्भुज का ये सदिश क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्रफल। तो ये है इस सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। यानी कि कोई भी दो सदिश आपको दे रखे हैं A और B, आगे बात समझ, A और B आपको दो सदिश दे रखे हैं, तो इनका जो सदिश गुणनफल है A क्रॉस B वो क्या होगा, ये जो सदिश गुणनफल है वो A और B को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल, यानी कि इसका जो परिमाण होगा A क्रॉस B का परिमाण वो A और B को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये होता है सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। आगे बात समझ में क्लियर है। अब इसकी दिशा भी आप समझ गए होंगे, n कैप ऊपर की तरफ। आर्यन बात समझ, आप A क्रॉस B ले रहे हो तो दक्षिण हाथ नियम से n कैप ऊपर की तरफ, यानी A क्रॉस B जो सदिश होगा वो A और B के तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा। आगे बात समझ, और B क्रॉस A लोगे तो B क्रॉस A जो सदिश होगा वो A और B के तल के लंबवत अंदर की तरफ। आगे बात समझ, तो ये है दो सदिशों का सदिश गुणनफल और इनकी ज्यामितीय व्याख्या। क्लियर है।
चलिए, तो आज की क्लास में अपना टॉपिक हो गया दो सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।